जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब इस चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस में। हमारा पार्ट आज 15 है, टाइप 18 है, 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो भी प्यारे साथी हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो से ही ये सब रिलेटिव है। अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको अगला वीडियो भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है 80 नंबर का क्वेश्चन है। जब दो रेडियो में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा गया, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई, तो प्रतिशत हानि क्या है? देखिए, कल हम पढ़े थे टाइप 17। टाइप 17 में क्या हो रहा था कि जहाँ आज ये बेचने का काम हो रहा है, टाइप 17 में खरीदने का काम हो रहा था। तो टाइप 17 में जब खरीदने का काम हो रहा था तो हम लाभ होता था तो प्लस करते थे, हानि करता था तो माइनस करते थे। लेकिन ये जरा क्या है, हट कर है। इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसके बाद जो है कि आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कितना कम समय में आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये 600 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ये 600 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। 20% लाभ हो रहा है, यानी कि इस वस्तु को 120% में जोड़ा गया है। ठीक ना, 120% में इसको 100% का हमारा सीपी होता है और सीपी से 20% अधिका पाया, यानी कि लाभ कमाया, तो 600 रुपये हो जाएगा। तो हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकलेगा कैसे? तो 600 बटा में 1200, अरे 120 और गुणे में कर लेंगे 100। यहाँ पर देखेंगे तो ये कर जाएगा 12 5 60, यानी इसका जो आ जाएगा सीपी 500। ठीक, इसी तरह हम ये पहला था विक्रय मूल्य, अब ये दूसरा हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है कि 20% हानि होती है, यानी सीपी पर 20% हानि होती है, यानी 80% पर वस्तु को बेचा जाता है। कितना है इसकी वैल्यू? 600 रुपये। तो 100% कर हम इसका क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो 80 गुणे में हो जाएगा 100। इसको काटेंगे तो लगभग में कट जाएगा। इसको काटते चलिए, पहले 4 से 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8 हो गया, 4 5 20, यानी 25 बार में इसको काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और ये 0, यानी 30 और ये 25। इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 25 तिहाई 75 होता है, यानी हमारा सीपी आ जाएगा 750। कितना आ गया सीपी? 750। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 1250, यानी सीपी हमारा क्या है, 1250 आया। ठीक ना, कितना आया? 1250 सीपी आया। एसपी क्या आएगा? तो दोनों वस्तु को क्या किया जाता है, 600 रुपये में बेचा जाता है। तो 6 और 6 क्या आ जाएगा हमारा? 1200। कितना हो गया? 1200। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे हम वस्तु को 1250 में खरीदे थे और 1200 में क्या किए हैं, उसको बेच दिए। तो यहाँ देखेंगे तो 50 की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 50 की हानि हो रही है। बटा में हम क्या करेंगे, 1250 लिख लेंगे, क्योंकि बटा में हमेशा सीपी रहता है, इसको बदलना है परसेंट में। तो ये गुणे कर लेंगे 100। अब इसको काटेंगे तो होगा 25 5 125 और 25 चौक का 100। अब 50 से 50 ये कट जाएगा, यानी हमारा मान क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हमें जो हुआ है बेचने पर वो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि 1250 की वस्तु को 1200 में बेच दिया गया है। अच्छा चलिए, ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते देखते इसका आंसर कैसे बताएंगे उसको चलिए अब हम बताते हैं। आपको कंपटीशन में इस तरीके से नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय चला जाएगा, जिससे आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, आपको सिर्फ करना क्या है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ठीक ना, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, एक पर लाभ होता है, एक पर हानि होती है और संख्या वही है, संख्या क्या है, वही है, तो आपको बस करना क्या है कि इस संख्या का सीधे आपको कर देना है वर्ग और बटा में कर देना है 100। ये क्या है, ट्रिक है। ठीक ना, तो 20 का वर्ग करेंगे और बटा में 100। इस पर वर्ग नहीं चढ़ाना है, सिर्फ इस पर ऊपर वाली संख्या का जो लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है। और ऐसी दशा में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर हम 20 गुणे 20 लिख देंगे, बटा में कर लेंगे 100, तो 2 0 से 2 0 एक खत्म हो गया। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 यही आ जाएगा। तो देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कितना जो है कि कम समय में लग जा रहा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो ये क्या आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ हम अब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि बेसिक तो बता दिए कि आपको कैसे करना है और कैसे लाना है। अब ट्रिक को यूज कर अब हम ट्रिक को यूज कर चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर। यदि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपये है तो एक को 10% हानि पर दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। चलिए हम क्या बताए हैं कि ट्रिक के माध्यम से इसे लगाएंगे। कभी भी आपको बताया हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि एक जैसी अगर परसेंट दिख जाए, अगर एक जैसा परसेंट अगर आपको दिख जाए तो सिंपली आपको उस परसेंट का कर देना है वर्ग और बटा में कर देना है 100। इसका वर्ग करेंगे तो 10 दाम में 100 और बटा में 100 और ये 100 से 100 कट जाएगा, मान आ जाएगा 1। और इस दशा में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो ये हमें 1% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है। एक व्यक्ति अपने दो मकानों में से प्रत्येक को 33,65,000 रुपये में बेचता है। एक पर 6% लाभ, दूसरे पर 6% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, इस अंक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस परसेंट से। तो ट्रिक हम क्या बताए हैं, ट्रिक हम बताए हैं कि जो परसेंट दिखे उसका कर देना है वर्ग और बटा में कर देना है 100। तो ये हो जाएगा 6 के 36 बटा में 100 और इसका जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.36 और संख्या को अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो 0.36% ये क्या होगा, हमें हानि होगी। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर संख्या ऐसी एक जैसी दे दे और यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात हो तो वहाँ पर हमेशा हमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं तब। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर व घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। चलिए हम क्या बताए हैं, इस अंक को पकड़िए, इसका कर देना है सीधे वर्ग और बटा में कर देना है 100। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आएगा, बटा में 100 भाग कर दे देंगे तो ये आ जाएगा 4। ये 4 क्या आया है, तो हानि आया है। मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा कि इसमें क्या होता है, हमेशा हानि होता है अगर कभी भी परसेंट एक जैसा दे दे और विक्रय मूल्य अगर दिया हो तब। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का। एक दुकानदार 2 घड़ी 30 रुपये यहाँ पर 300 है, 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर 5% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए हम ट्रिक क्या बताए हैं, तो ट्रिक हम बताए हैं कि कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सिर्फ इस संख्या को पकड़िए, परसेंट वाले। ठीक ना। 5 यहाँ पर लाभ हो रहा है, 5 यहाँ पर हानि हो रहा है, तो 5 का कर देंगे वर्ग, बटा में कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 5 5 से 25 बटा में 100 और जब भाग करेंगे तो आएगा 0.25% और यही 25% हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। और ये क्या है, हमेशा हमें क्या होता है, इसमें हानि होती है। तो ये हो जाएगा हानि, यानी 0.25 की क्या होगी, हमें हानि होगी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आज का यह क्लास बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।